गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। आप सभी को आज 15 नवंबर के डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और आप सभी को कैसा ये वीडियो लग रहा है, आप सभी ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि आप सभी कैसे इसे देख रहे हैं। आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर कुछ इसमें कुछ कमियां हैं जिसे दूर किया जा सके, तो आप सभी बिल्कुल इसे बताएं। और बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें। आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें ताकि आने वाले परीक्षाएं, जो कोई भी परीक्षा है, उसमें आप बेहतर कर सकें। इसलिए आप सभी पीछे के वीडियो देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आइए आज की दो लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा वो है, लक का तो पता नहीं, लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलती है मेहनत करने वालों को। तो लक हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है। इसलिए आप सभी मेहनत करें और अगर मेहनत करते हैं तो आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ें। और आइए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, भारत में हर वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के रूप में बाल दिवस कब मनाई जाती है? तो आज जो है वो हम लोग बाल दिवस के रूप में हर वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। तो 14 नवंबर को हर वर्ष भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये सबसे पहला प्रश्न तो बनता है कि ये किसकी जयंती के रूप में मनाई जाती है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के रूप में मनाई जाती है। लेकिन यहाँ से एक दो लाइन समझने वाला है, आप लोग नोट कीजिएगा इसे। क्योंकि 1964 से पहले पूरे लगभग विश्व के बहुत सारे देशों ने 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात जो है वो भारत के अंदर, यानी कि 1964 से पंडित नेहरू के जयंती के अवसर पर जो है वो बाल दिवस मनाना शुरू हुआ। क्योंकि पंडित नेहरू ने बालकों से बहुत करीब रहे थे और इसीलिए उनकी जयंती को भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया। तो हम लोग भी मनाए थे, हम लोग भी सेलिब्रेट किए उनकी जयंती को। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर एक नंबर 14 नवंबर हो जाएगा। और 14 नवंबर को जो हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने लाइफ इज वन वे ट्रैफिक का संदेश दिया अपने देश के बच्चों को। उन्होंने संदेश दिया, लाइफ इज वन वे ट्रैफिक, यानी कि लाइफ एक वन वे ट्रैफिक के जैसा है। इस तरह से देश के बच्चों को उन्होंने संदेश दिया है हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति ने। तो इसे ध्यान रखेंगे। और वही अगर हम बात करते हैं विश्व में जो है बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत सारे देश जो है वो 20 नवंबर को मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर, नताशा पिर्क मुशर हाल ही में किस यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीती? तो नताशा पिर्क मुशर जो है वो यूरोपीय देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीती है। तो इसका उत्तर आपको स्लोवेनिया हो जाएगा, बी नंबर। स्लोवेनिया की ये जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और इसके पहले महिला राष्ट्रपति के चुनाव में जो है इन्होंने अपना बहुमत हासिल किया। और इस तरह से नताशा पिर्क मुशर जो है वो यहाँ के स्लोवेनिया के जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं स्लोवानिया के, तो यहाँ की राजधानी जो है लजुब्लजाना है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया के, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वे वियना है और हंगरी के भी राजधानी बुडापेस्ट है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पे हम लोग हैं। 3 नंबर है कि इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 के विजेता कौन बने? तो 14 नवंबर को जो है वो गूगल ने आशुतोष मुखर्जी का डूडल बनाकर जो है वो सम्मानित किया गूगल ने। तो इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 के विजेता आशुतोष मुखर्जी रहे, ध्यान रखिएगा। और सॉरी, ये श्लोक मुखर्जी हैं। इसका आंसर आप लोग देखेंगे बी नंबर, श्लोक मुखर्जी होंगे। और इन ये जो आधारित है इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज पर आधारित है और इसी के लेकर जो है इन्हें श्लोक मुखर्जी को इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 के विजेता घोषित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर,
हाल ही में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। यानी कि उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए। ऐसे तो आप देखते हैं कि स्टेशन पर या ट्रेन में जो है वो कैसे खाना दिया जाता है, लेकिन कुछ स्टेशन पर जो है वो ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया जाता है। और इसी तरह से जो है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन से जो है वो भोपाल रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। और इससे पहले जो है वो आनंद विहार स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई और मुंबई सेंट्रल रेलवे, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ये सारे स्टेशन को जो है वो स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया जा चुका है। और अभी जो है भोपाल रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश के अंदर है, इसे घोषित किया गया है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे हम लोग हैं 5 नंबर। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? ध्यान रखिएगा, ये शिपयार्ड कंपनी है और भारत में जो है वो भारत में पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो है वो कोचिन शिपयार्ड है, इसका आंसर सी जाएगा, कोचिन शिपयार्ड। और ये सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी के लिए जो है ऐसा किया है ये कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। और यह हाइड्रोजन ईंधन सेल है, खासकर अगर देखा जाए तो इससे जो है वो जीरो इमिशन हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। और इससे जो है वो जीवाश्म ईंधन के उपयोग में काफ़ी कमी आएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ ये एक समझौता भी किया और इस तरह से हमारे देश के अंदर जो है शुरुआत कर रहा है, जिससे जीवाश्म ईंधन के उपयोग में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो काफ़ी है कि जो है इससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। और इस तरह से जो है ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर सी नंबर कोचिन शिपयार्ड आंसर जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं 6 नंबर। हाल ही में किस देश को अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। तो इसका उत्तर जो है वो जाएगा आपका भारत। अपने देश इंडिया को जो है अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर हटा दिया है। इसके साथ जो है वो कुछ और देश हैं जिसे भी हटाया है, जिसमें मैक्सिको है, इटली है, वियतनाम है, थाईलैंड है, इसे भी हटाया है। इसका कहना है कि इनकी मुद्रा प्रथाओं और व्यापक आर्थिक नीतियों पर ध्यान देने योग्य हैं, इसलिए जो है वो भारत के साथ ऐसा किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। और वाशिंगटन जो है अगर हम ध्यान रखें तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ये सारे प्रश्न ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में कभी कभी ये सारे प्रश्न उठते रहते हैं। और आप सभी जो है जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको अपने साथ एक कॉपी कलम रखें, उसको नोट करते चलें, ताकि आपको कुछ बेहतर करना है तो आपको बेहतर तरीक़ा से पढ़ना होगा। तो आप बेहतर नीति को अपनाएं, बेहतर रणनीति को अपनाएं और इस तरह से आप आगे बढ़े। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग 7 नंबर। कौन सी राज्य अपने यहाँ बाजरे की खेती और खपत को बढ़ाने के लिए 10 नवंबर को बाजरा दिवस या मिलेट डे के रूप में मनाया? तो ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार ने जो है अपने यहाँ बाजरे की खपत और बाजरे की खेती को बढ़ाने के लिए जो है वो मिलेट डे के रूप में मनाने की घोषणा किया है 10 नवंबर को। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ओडिशा। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं वो नवीन पटनायक जी हैं। अगले प्रश्न पे हम हैं 8 नंबर। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अनुसार अंडर-19 पुरुष T20 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी इसने घोषणा किया है कि अंडर-19 पुरुष T20 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये इसका 2024 में मेजबानी श्रीलंका करेगा। और अभी हम लोग देखें कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया किया, जो कि पिछला वीडियो में हम लोग देखे हैं उसका पूरा प्रश्न। और जिसका विजेता जो है वो इंग्लैंड रहा, उप विजेता पाकिस्तान रहा है। इसके साथ आप ध्यान रखेंगे कि अभी आईसीसी अध्यक्ष जो है वो ग्रेग बर्कले थे और इनको ही दूसरे कार्यकाल के लिए जो है अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, आईसीसी के अध्यक्ष जो है वो ग्रेग बर्कले हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, ये भी ध्यान रखेंगे। जबकि बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं वो आपका रोजर बिन्नी है और बीसीसीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई के अंदर है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है 9 नंबर, चलते हैं।
हाल ही में महात्मा गांधी एवं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के शांति एवं अहिंसा के संदेशों के प्रचार करने हेतु अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि अटलांटा में यह पुरस्कार दिया गया है और किस लिए, तो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग के शांति एवं अहिंसा के संदेश को प्रचार करने के लिए। तो यह पुरस्कार जो है वो श्री श्री रविशंकर को दिया गया, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें ही जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है, श्री श्री रविशंकर। यहाँ पे गलत लिखा गया है, आप लोग ध्यान दे लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 10 नंबर। तो डेली आपको एक जो है वो नोट मिलता है, इसमें आपको जो है वो कई महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, ध्यान रखेंगे। कल भी गया था, आज भी जा रहा है। तो डेली कुछ ना कुछ नया करता हूं ताकि आपके लिए बेहतर हो और आप सभी भी देखते रहें। और साथ साथ प्लीज़ आप सभी क्लास को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। शेयर नहीं रुकना चाहिए। भारत के हर कोना में जो है वो बिस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज का यूट्यूब चैनल जो है छा जाए। इस तरह से आप लोग जो है मेहनत करें और जो है क्लास को शेयर करें, जितना हो शेयर करें। कह रहा है G20 समिट 2022। तो G20 समिट 2022 जो है वो प्रारंभ हुआ है। अब इसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ और हमारे देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लेने जो है बाली इंडोनेशिया के लिए रवाना भी हुए। और इस बैठक में $14 बिलियन का नेक्स्ट ग्लोबल फंड जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट ग्लोबल फंड जो है पेंडेमिक फंड है ये, और इस तरह से जारी किया गया क्योंकि इंडोनेशिया को 2021 में G20 समिट का जो है वो अध्यक्षता सौंपा गया था। और इस समय देखा गया कि कोविड में जो है काफ़ी सारे देशों को नुकसान चुकाना पड़ा। इसलिए जो है खासकर जोर दिया गया कि जो है वो यहाँ पर एक फंड बनाया जाए ताकि जो है G20 फंड से जो है वो जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़ा। और इसलिए जो है यहाँ पर $14 बिलियन का जो है वो एक फंड बनाया गया। हालांकि इससे जो है वो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं वो संतुष्ट नहीं है। उनका मानना था कि और इसका जो है बजट बड़ा होना चाहिए और इसमें सबसे ज़्यादा जो है पैसा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है लगभग डाला गया है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि $14 बिलियन का जो है फंड जारी किया गया और ख़ासकर कि आने वाला समय में जो है कोई पेंडेमिक वगैरह हो तो उससे अच्छा से निपटा जा सके। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो इस बार जो है इसकी अध्यक्षता का स्वागत कर रहे हैं सभी देशों को। और इस तरह से अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन जो है गए हैं भाग लेने। इसके अलावा जो है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गए हैं। रूस के राष्ट्रपति अभी जो है यहाँ पर नहीं है, वहाँ के विदेश मंत्री भाग लिए हैं। तो रूस और यूक्रेन के शांति के लेकर भी बात होना था, लेकिन ऐसा कोई जो है इसमें मुद्दा नहीं निकल कर आया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत G20 समिट 2023 की अध्यक्षता ग्रहण करेगी यहीं पे। और प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा जोको विडोडो के द्वारा जो है वहाँ भारत को अध्यक्षता सौंपा जाएगा। तो भारत 2023 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है और अपना जो है वो लोगों से लेकर जो है थीम तक जारी किया है। यहाँ का जो है वो थीम वसुधैव कुटुंबकम, पीछे हम वीडियो में देख भी चुके हैं। तो ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। और G20 सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, यानी कि G20 में कौन कौन से देश भाग, कितने देश हैं, तो 19 कंट्री हैं। और प्लस में जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य आते हैं वो सारे आ जाते हैं। पूरे विश्व के अगर हम बात करते हैं तो 85%, विश्व की 85% जो है और GDP का प्रतिनिधित्व G20 करता है, जिसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, G20 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था। आप इसे ध्यान रखें और नोट करते जाएं ताकि आप आने वाला परीक्षा में बेहतर कर सके। तो आप सभी देखें और प्लीज़ मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितना हो क्लास को शेयर करते रहें। तो आज यहीं तक, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी खुश रहें, हंसते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।